वेलकम बैक अगेन टू न्यूक्लियम फोरम। मैं हूं आपका किशोर सर और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एंथैल्पी चेंज एंड इंटरनल एनर्जी चेंज, थर्मोडायनामिक्स का सीक्वेंस वाइज। ये है न्यूमेरिकल नंबर 36 और आज के इस वीडियो में हम दो न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं। ये थोड़ा सा अजीब न्यूमेरिकल है, अजीब यानी यहाँ पर 3 अलग अलग स्टेप्स दी है। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 स्टेप को सॉल्व करेंगे। ये पूरा गिवन डेटा लिखने के लायक नहीं है, तो जैसे जैसे स्टेप्स हमें कैलकुलेट करने होंगे वैसे वैसे हम लिखते जाएंगे। अब देखिए वो क्या बोल रहा है, अ सैंपल ऑफ गैस एब्सॉर्ब 4000 किलो जूल ऑफ हीट। ठीक है, तो मैं यहां पर पहला पॉइंट लिखता हूं, हीट एब्सॉर्ब, रिप्रेजेंट करेंगे इसे Q से। ठीक है, अब Q कितना दिया है, 4000 किलो जूल। ठीक है, अब A पहला पॉइंट, इफ वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट व्हाट इज डेल्टा यू। तो यहां पर मैं लिखूंगा वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज डेल्टा V इक्वल्स टू 0। तो डेल्टा यू क्या रहेगा, तो मैं यहां पर लिखूंगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज गिवन एज, क्या आएगा फॉर्मूला, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्या इस फॉर्मूले को हम ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, डब्ल्यू की जगह माइनस पी डेल्टा वी, तब जाके ये हो जाएगा क्यू माइनस पी डेल्टा वी, बट डेल्टा वी इक्वल्स टू 0, देयरफॉर डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू and delta U is nothing but equals to heat absorbed, that is 4000 किलोजूल। यहां तक हो गया आपका 1 मार्क। ठीक है, समझ में आ गया। न्यूमेरिकल बड़ा ही आसान है, स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करेंगे। आप इतना पहले लिख लीजिए, फिर मैं इसे मिटा देता हूं। ठीक है, ये हो गया, स्क्रीनशॉट निकाल लिए, चलो बढ़िया। नाउ सेकेंड, अब सेकंड में क्या बोल रहा है वो, सैंपल ऑफ गैस एब्सॉर्ब, ये तो सेम ही है। सपोज दैट इन एडिशन टू एब्सॉर्प्शन ऑफ हीट बाय द सैंपल द सराउंडिंग डज 2000 किलो जूल ऑफ वर्क। सराउंडिंग ने वर्क किया है, हाँ ठीक है, ऐसा होता तो नहीं है, मान लीजिए सराउंडिंग ने वर्क किया है, इसका मतलब वर्क ऑफ कंप्रेशन कहलाएगा। तो मैं यहां पर लिखूंगा क्या, अब A पॉइंट नहीं आएगा, यहां पर आएगा B पॉइंट। नाउ वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट की जगह ये हट जाएगा और यहां पर रहेगा हीट एब्सॉर्ब Q एंड वर्क ऑफ, क्या हो जाएगा ये, वर्क ऑफ कंप्रेशन, डिनोट करेंगे W से, जो कि पॉजिटिव में रहेगा, कितना, 2000 किलो जूल का वर्क हुआ है। ठीक है भाई, हम यहां पर फॉर्मूले में थोड़े चेंजेस कर लेते हैं और लिख लेते बाकी के जैसे कि वैसा। सो Q प्लस W जैसे कि वैसा ही रहेगा। Q कितना है, 4000 प्लस वर्क कितना है, हाँ वर्क कितना है 2000, तो ये कितना हो जाएगा, इट्स 6000। ठीक है ना, ये हो गया 6000 किलो जूल का टोटल इंटरनल एनर्जी चेंज। देखिए ना, आपको समझ में आ जाएगा कि सपोज दैट इन एडिशन टू एब्सॉर्प्शन ऑफ हीट बाय द सैंपल द सराउंडिंग डज, वैसे तो सिस्टम का चाहिए था, अगर सिस्टम होता तो हमने माइनस किए रहते, समझ सकते हैं आप। ठीक है, बढ़िया, ये हो गया। आप इसे भी स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। चलो ठीक है, अब थर्ड में देखिए क्या बोल रहा है, वो तो वैसा ही है गिवन डेटा। सपोज दैट एज द ओरिजिनल सैंपल एब्सॉर्ब्स हीट इट एक्सपांड अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब गैस एक्सपांड हुई, सो वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ, तो यहां पर क्या आएगा, वर्क ऑफ कंप्रेशन की जगह एक्सपांशन। समझ पा रहे हैं आप, सो वर्क ऑफ एक्सपांशन, तो यहां पर ये माइनस साइन आएगा, यहां पर भी थोड़ा सा ये चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, सो वर्क ऑफ एक्सपांशन W कितना, देखिए सपोज दैट एज द ओरिजिनल सैंपल एब्सॉर्ब्स हीट इज एक्सपांड्स अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड डज 600 किलो जूल ऑफ वर्क ऑन इट्स सराउंडिंग। सो वर्क डन ऑन द सराउंडिंग बाय द सिस्टम, कितना, 600 किलो जूल का, बट साइन तो माइनस आएगा ना, क्योंकि इस बार सिस्टम ने वर्क किया सराउंडिंग पे। सो Q प्लस W ही लिखा जाएगा,
वैल्यू लिखते वक्त Q कितना है 4000 प्लस W कितना है -600 है ना. सो इट्स अ 4000 -600 इट इज नथिंग बट 3400 किलो जूल. सभी के सभी वैल्यूज किलो जूल में है तो हम भी टेंशन नहीं लेंगे, डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर लेंगे. ये हो गया आपका न्यूमेरिकल नंबर 36 कंप्लीट. 3 स्टेप में है, 3 मार्क के लिए आएगा स्टेट बोर्ड के लिए. ठीक है, स्टेट बोर्ड का न्यूमेरिकल ये. चलो तो आप इसे भी स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, फिर पढ़ते हैं हम 37 और लास्ट न्यूमेरिकल इस वीडियो का. चलो बढ़िया, ठीक है. तो ये हो गया 36 नंबर का न्यूमेरिकल. अभी लास्ट न्यूमेरिकल हम पढ़ते हैं और वो रहेगा हमारा 37 वाला. यहाँ पर हल्का सा कंफ्यूजन हो सकता है, वही कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए ये न्यूमेरिकल हमने लिया है, ऐसा समझ लीजिए आप. तो देखिए क्या बोल रहे थे, एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन C2H4 गैस प्लस H2 गैस गिव्स यू C2H6 गैस. ये तो इथेन का फॉर्मेशन है या फिर हाइड्रोजनेशन ऑफ इथिलीन बोल सकते हैं आप. तो रैन निकल के प्रेजेंस में होता है, वो कैटेलिस्ट लिखा नहीं है हमने, तो इसे हाइड्रोजनेशन कहते हैं या फिर रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं. तो इथेन मिला है और ये इथेन जब मिला तो उसका एंथैल्पी चेंज आया -620 जूल. अब ये मिलाने के लिए आपको क्या करना पड़ा, देखिए व्हेन 100 ml ऑफ इथिलीन मींस दिस एंड 100 ml ऑफ H2, यानी 100 ml का इथिलीन 100 ml का H2 जब रिएक्ट हुआ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तब जाके C2H6 मिला. तो आपको इनिशियल वॉल्यूम जो दिया है वो 100 और फाइनल वॉल्यूम ये 100, ऐसा नहीं है. इनिशियल जो रिएक्टेंट है उनका टोटल वॉल्यूम दिया है ना. सो गिवन डेटा में देखिए रिएक्शन क्या है, C2H4 गैस जो कि 100 ml है, प्लस ये रिएक्ट हुई है H2 गैस के साथ जो कि 100 ml है. तो ये टोटल हो गया आपका V1 दैट इज 200 ml यानी 0.2 लीटर मींस DM3. ठीक है, ये जब दोनों रिएक्ट हुए तो इन्होंने दिया है C2H6 गैस. तो यहां पर देखिए बाय प्रोडक्ट कुछ है नहीं, 100 ml के इथिलीन में 100 ml का H2 गैस ऐड हुआ है, तो इसका दोनों का एडिशन यहां पर 200 आएगा, ऐसा नहीं. टोटल वॉल्यूम इक्वली रहेगा, यानी 100 ml ऐसा नहीं होगा. यानी केमिस्ट्री में 1 + 1 2 नहीं होता, 1 + 1 1 ही होता है. ठीक है, बढ़िया. तो ये टोटल कितना मिला फिर आपको, ये तो 100 ml ही मिला क्योंकि हाइड्रोजन गैस उसमें ऐड हुआ है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं, उसी में एडिशन हुआ है. ये हो जाएगा आपका V2 कितना 100 ml यानी 0.1 DM3. बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आप इस ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर इनिशियल वॉल्यूम V1 = 100 + 100 ऐसा कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हो गया आपका इनिशियल वॉल्यूम V1 और वो हो गया आपका V2. ठीक है, और इसके लिए क्या दिया आपको, एंथैल्पी चेंज दिया है. मैं यहाँ लिख देता हूँ ΔH = -620 जूल पर मोल. ठीक है, प्रेशर दिया है 1 एटमॉस्फेयर, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्सटर्नल प्रेशर. अब एक्सटर्नल प्रेशर को रिप्रेजेंट करेंगे P से, वो कितना दिया 1 एटमॉस्फेयर. चलो यार वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं. सो वर्क डन इज गिवन एज, क्या है फॉर्मूला, W = -P ΔV -1 × ΔV. कैसे, एक काम करते हैं, एक स्टेप बढ़ा देते हैं, V2 - V1. नाउ प्रेशर कितना है 1, V2 कितना है 0.1 - 0.2, ये हो जाएगा -0.1. यूनिट रहेगा लीटर एटमॉस्फेयर, बट हमें लीटर एटमॉस्फेयर में वर्क नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ देयरफॉर W = कितना आया ये 0.1 × 101.3, तब जाके जूल में कन्वर्ट होगा, वो लिख देता हूँ. तो ये पॉइंट ये जो पॉइंट है यहाँ पर शिफ्ट कर देता हूँ, तो -10.13 जूल, ये आ गया आपका वर्क डन. अब देखिए वो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द प्रेशर वॉल्यूम वर्क एंड डेल्टा. चलो ठीक है, हमने प्रेशर वॉल्यूम वर्क तो कैलकुलेट कर लिया, डेल्टा यू निकालना है. डेल्टा यू कैसे निकालेंगे, एज वी नो दैट, जैसे कि हमें पता है, पता तो होता नहीं है कुछ,
लिखना पड़ता है। क्या पता है आपको, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ठीक है ना। नाउ डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी की जगह माइनस डब्ल्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सो डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच। अब आपको डेल्टा यू निकालना है, डब्ल्यू को इधर भेजिए, ये हो जाएगा डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा एच प्लस डब्ल्यू। डेल्टा एच कितना है स्टूडेंट्स, ये देखिए -620 प्लस वर्क डन कितना आया -10.13, तो ये हो जाएगा -620 -10.13। सिंपल है, डेल्टा यू कितना हो जाएगा, डेल्टा यू बिकम, एडिशन करिए तो 0.13 तो आना बनता ही है, ये 0 यार रिस्क नहीं लेते हैं, ठीक है ना। तो ये 0.13, ये 0, 3630.13 यूनिट जूल, क्योंकि डेल्टा एच भी देखिए ना क्या है, जूल में है, ठीक है ना। ये देखिए आ गया ये किलो जूल में कन्वर्ट करिए। डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस 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 माइनस, हाँ सॉरी माइनस एन आएगा, माइनस 1 2 0.63013 किलो जूल, ये आ गया आपका डेल्टा यू। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। तो ये रहा आज की इस वीडियो का लास्ट न्यूमेरिकल और सीक्वेंस वाइज न्यूमेरिकल नंबर 37। कोई दिक्कत आती है ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए। कोई नए न्यूमेरिकल आपके नज़र में आते हैं तो मुझे वो कमेंट सेक्शन में भेजिए, हम उसके ऊपर में सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे और आपको उस वीडियो के तहत आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए न्यूमेरिकल के साथ में। थैंक यू सो मच।